गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में, स्नातक तक प्रवेश के लिए अब एक ही परीक्षा। 34 साल बाद हुआ बदलाव, नई शिक्षा नीति कैबिनेट से मंजूर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर शिक्षा मंत्रालय, बढ़ेगा शिक्षा का बजट। मेडिकल विधि को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा के लिए बनेगा एक नियामक। 6% GDP पर होगा शिक्षा खर्च और 50% उच्च व्यावसायिक शिक्षा में पंजीकरण पहुंचाने का लक्ष्य 2035 तक। 2030 के बाद 3 वर्षीय बीएड समाप्त। 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। 2 साल की बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया हो। 1 साल का बीएड प्रोग्राम भी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या उसके बराबर योग्यता वाले छात्रों के लिए ही। 10+2 नहीं, अब 5-3-3-4 नया पाठ्यक्रम, शैक्षणिक ढांचा। नई शिक्षा नीति से पूरे पाठ्यक्रम शैक्षणिक ढांचे को 5-3-3-4 के तहत 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले शिक्षा 10+2 यानी 10+2 पद्धति पर आधारित थी। ये आप देख सकते हैं। फाउंडेशन में नर्सरी, केजी व अपर केजी है। प्राथमिक में तीसरी, चौथी और 5वीं। माध्यमिक में 6ठी, 7वीं, 8वीं और सेकेंडरी स्टेज में 9वीं से 12वीं। सरकारी निजी के लिए एक नियम। नई शिक्षा नीति को केंद्र की मंजूरी। 34 साल बाद पॉलिसी में हुआ बदलाव, मातृभाषा में पढ़ सकेंगे बच्चे। खास प्रोग्राम किया गया है तय। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया है शिक्षा मंत्रालय और नई नीति देश को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, ये कहना है निशंक का। कॉलेज में एडमिशन के लिए केवल एक एग्ज़ाम। देखिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी गई है। अगर आप जानना चाह रहे हैं पूरी न्यूज़ तो आप इसे पॉज करके पूरी न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। जानते हैं अगली खबर। सरकारी विद्यालय ने फिर फहराया सफलता का परचम। धौलपुर 12वीं विज्ञान वर्ग, कला वर्ग व 10वीं परीक्षा में जिला स्तरीय वरीयता में स्थान बनाने वाले छात्र छात्रा हो रहे हैं गौरवान्वित। धौलपुर। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी। जिम खुलेंगे लेकिन स्कूल, मेट्रो, सिनेमा घरों पर पाबंदी जारी। नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति नए भारत की जरूरतों को ध्यान में रखती है, नड्डा। अब स्कूलों में 10+2 नहीं बल्कि 5+3+3+4 व्यवस्था चलेगी। भारतीय शिक्षा प्रणाली कार्मिक विकास। सदियों से अपने ज्ञान और अध्यात्म का प्रकाश फैला रहे भारत को दुनिया का विश्व गुरु कहा जाता रहा है। हमारे नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थानों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हमारे प्राचीनतम गुरुकुल शिक्षण प्रणाली दुनिया में कौतूहल का विषय बनी रही। तमाम सभ्यताएं पठन पाठन के हमारे ही बताए रास्ते पर चलती दिखी। सदियों तक हम अपने विश्व गुरु के रुतबे पर न केवल इतराते रहे बल्कि उसे बरकरार रखने की हर संभव कोशिश भी करते रहे। शनै शनै हमारी यह कोशिश क्षीण होती गई। हम ज्ञानार्जन की जगह वाजरोन्मुखी और व्यावसायिक शिक्षा दिलाने वाले मकड़ जाल में गिरकर उभर नहीं सके। धीरे धीरे हम पर थोपी गई यह व्यवस्था हमारी शिक्षा प्रणाली को दीमक की तरह चाटती गई। ये देखिए आप, नेहरू और शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा तंत्र। अमीरों को शिक्षा के चलन को ब्रिटिश शासन ने और समर्थन दिया। ब्रिटिश शासन ने आधुनिक राज्य अर्थव्यवस्था, आधुनिक शिक्षा तंत्र को बढ़ावा दिया। ये देखिए, कोठारी समिति 1964 में गठित कोठारी समिति ने देश के चहुमुखी विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा और 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा को अहम माना। भाषाओं को विकसित करने तथा ज्ञान की पढ़ाई की भी महत्वपूर्ण माना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोठारी समिति। अगली खबर देखते हैं। 3 दशक बाद भारत को मिली नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज, 14 लाख स्कूल और 33 करोड़ विद्यार्थी शामिल है। नई नीति नया भारत, नेशनल मेडिकल सेंटर। चिकित्सक भर्ती में पेपर बेचने वाले गैंग सक्रिय। 2 अगस्त को होने वाली भर्ती को लेकर बेरोजगार पशु चिकित्सक विद्यार्थियों में भय व्याप्त। बीकानेर पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2 अगस्त को होने जा रही है, जिसे लेकर पेपर बेचने वाली गैंग सक्रिय हो गई है और मोटी कमाई करने की फिराक में है। राज्य सरकार द्वारा 2 अगस्त को होने वाले पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती होनी है, जिसमें वे पेपर बेचने वाला गिरोह इन दिनों पूर्ण रूप से सक्रिय बना हुआ है। अभिनव पहल से दूर होंगे शैक्षणिक संकट, कोरोना काल में शिक्षा। जॉब पोर्टल पर तीसरे दिन भी 1 लाख से ज्यादा पंजीकरण। देश भर के लोग करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। 1 लाख पहुंची। वर्चुअल एडू फेस्ट देगा देशी विदेशी संस्थानों में दाखिले की जानकारी। नई दिल्ली। 12वीं का रिजल्ट भले ही जारी हो गया है, लेकिन छात्र छात्राएं भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा को लेकर परेशान है। ऐसे में जेन नेक्स्ट मैटर्स की ओर से 1 अगस्त से 3 अगस्त तक 3 दिवसीय वर्चुअल एडू फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। जेन नेक्स्ट मैटर्स के निदेशक अजय अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के कारण कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वर्चुअल एडू फेस्ट 2020 के आयोजन की तैयारी की है।
जूम ऐप पर होने वाले इस फेस्ट में के लिए लिंक दिया गया है, पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और ये वैकेंसी निकली है सेना की, भारतीय सेना में। विवरण है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली, रिक्रूटमेंट ऑफिस होगा जयपुर हेडक्वार्टर। रैली नोटिफिकेशन जयपुर, सिक्कर एवं टोंक में। पदों का विवरण दिया है। आयु सीमा पदानुसार। पात्रता है 12वीं उत्तीर्ण के साथ अन्य पात्रताएं उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2020। और एक और वैकेंसी निकली है NSCL नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में। पदों की संख्या 220, आयु सीमा 25, 27 और 30। ये पात्रताएं, वेतन और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 4 अगस्त। आपातकाल में बच्चों की दुनिया। वर्तमान में अधिकांश अभिभावक सूचना प्रौद्योगिकी के संस्थानों की व्यवस्था का कोई अतिरिक्त खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है। गरीब छात्रों पर भारी, सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस की मनमानी। तारानगर, राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस में भारी अंतर। गरीब का बच्चा कहां से लाए 7.5 लाख रुपए हर साल। RT के तहत निःशुल्क सीट पर प्रवेश वरीयता निर्धारण के लिए लॉटरी। आज शिक्षा मंत्री डोटासरा प्रातः 11:30 बजे निकालेंगे ऑनलाइन लॉटरी। जयपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख शीघ्र। जयपुर 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी, देश पर सिर्फ एक नियामक होगा। मुहर, स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा तक बदलेगी पढ़ाई। बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने की कवायद। स्कूली शिक्षा का 5+3+3+4 फॉर्मूला। 5 अहम पहल। फर्स्ट, बोर्ड परीक्षाएं वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूल आधारित होगी। ये 2 भागों या 2 इस तरह जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक भी हो सकती है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। विधि चिकित्सा कॉलेजों को छोड़ सभी उच्च शिक्षण संस्थानों एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। MPhil को खत्म किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिली मंजूरी का मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूं। ये कहना है नरेंद्र मोदी जी का। यह बदलाव देश को उज्जवल भविष्य देगा और इसे समृद्धि की ओर ले जाएगा। आंगनबाड़ी में नियमित पढ़ाई, नरपति देवी ने आखिर जोत जगाई। भील जाति के 25 बच्चों को पढ़ा रही है नियमित। पूर्व शिक्षा पद्धति के संचालन और प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान। काम करने का जज्बे ने दिलाई पहचान। समूह ग के पदों पर आवेदन का मौका। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून 158 कुल पद। और यह पात्रताएं, आवेदन की तिथि 31 जुलाई 14 सितंबर है। लिखित परीक्षा दिसंबर 2020 में होनी है। जूनियर रेजिडेंट के पदों पर अवसर। कहाँ है ये? नई दिल्ली, जनकपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी में। पद का विवरण संख्या 8, आयु सीमा 30। ये आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे। और ये देखिए नई नीति नया भारत, नेशनल मेडिकल सेंटर। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। बोर्ड परीक्षाओं का दबाव कम करना क्रांतिकारी कदम। JS राजपूत। नहीं थोपी जाएगी कोई भाषा, विवाद की चिंता। पुराने त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर नहीं हुई कोई बात। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थान बनेंगे। केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति में किए आमूलचूल बदलाव। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर किया शिक्षा मंत्रालय। नई नीति में भारत केंद्रित शिक्षा तंत्र पर जोर। कुलदीप अग्रवाल। शिक्षा मंत्रालय नाम करने से काम हुआ और व्यापक। कस्तूरी रंजन, बेंगलुरु ANI। छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका। बदलेगा ढांचा। स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने पर सबसे अधिक फोकस। ज्ञान आधारित शिक्षा पर जोर। 6 से पढ़ाई होगी कोडिंग। नई दिल्ली। अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी। नाइट कर्फ्यू समाप्त। जिम खोलने की इजाजत। लचीलेपन के साथ गुणवत्ता के मानक पर सख्ती। बंधनों से मुक्त होकर स्वायत्त बनेंगे कॉलेज। नियमन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा गठन। शिक्षकों के लिए भी बनेगा एक समान मानक। नई दिल्ली। ऑनलाइन क्लासेस नीड ऑफ द हॉर। ऑनलाइन क्लासेस आर ए नेसेसिटी टुडे एज देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू सब्सटीट्यूट द लॉस ऑफ अ ईयर इन स्टूडेंट्स लाइफ। ऐतिहासिक गंगा सिंह विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षा में अहम स्थान। जोधपुर। गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विनोद को निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर त्रिवेदी ने सौंपा कार्यभार। मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को दिखाई हरी झंडी। अब मातृभाषा में पढ़ सकेंगे बच्चे। MPhil पाठ्यक्रम होंगे बंद। फिजिक्स के साथ पढ़ सकेंगे फैशन डिजाइनिंग। HRD का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय। बोर्ड एग्जाम्स गो इजियर, MPhil डिसकंटिन्यूड। अ गेम चेंजर। कैबिनेट अप्रूव्स न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। NEP विल ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू वाइब्रेंट नॉलेज हब। मोदी।
आरटीई की निःशुल्क सीटों की लॉटरी आज शिक्षा मंत्री डोटासरा निकालेंगे ऑनलाइन। सरकार लाई नई शिक्षा नीति, मंत्रालय का नाम भी बदला। अब 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। मौजूदा शिक्षा नीति 35 साल पहले 1986 में लाई गई थी। राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। लूणी 3 दिन में अनुभव प्रमाण पत्र दे, अन्यथा लास्ट डेट के बाद भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करे कोर्ट। लैब टेक्नीशियन भर्ती मामले में सरकार नहीं जारी कर रही थी प्लेसमेंट एजेंसीज के तहत अनुभव प्रमाण पत्र। ऑनलाइन एड्यू इज इनोवेटिव। डॉक्टर अशोक गुप्ता, वाइस चांसलर IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर। सभी वर्गों को शामिल कर नव निर्माण का लक्ष्य। लगभग 3 दशक बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है। भविष्य को ध्यान में रखकर की गई ये देश में अब तक की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद। सरकार गैर सरकारी संगठनों को सौंप रही है जिम्मेदारी। नई शिक्षा नीति आमजन को भ्रमित करने के लिए लाई गई है। 10+2 की पुरानी संरचना में अनावश्यक रूप से बदलाव किया जा रहा है। HRD मंत्रालय का नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। कॉलेजों में एक परीक्षा, पाठ्यक्रम और फीस तय करने के लिए नियामक NTE कराएगा प्रवेश परीक्षा। क्विक रीड, अध्यापक 4 से आयोग ने जारी किया। अजमेर RPC ने प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी संभाग मुख्यालय पर विषयवार 4 से 7 अगस्त तक परीक्षा कराई जाएगी। 4 अगस्त को सुबह 9 से 10:30 बजे तक सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा होगी और 5 अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा होगी। ONGC में 4182 पदों पर नौकरी का मौका। जयपुर शिक्षा के नाम पर स्कूलों में कैद के खिलाफ थे। आयुर्वेद नर्सेज भर्ती के पद पुनः सृजित करने की मांग। बांसवाड़ा नई शिक्षा नीति स्टूडेंट्स के लिए खोलेगी जॉब के अवसर। जयपुर 10वीं पास के लिए निकाली भर्ती, ड्राइविंग टेस्ट होगा। जयपुर यह भारतीय डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवरों के पदों के लिए भर्ती निकाली है। मेल मोटर सर्विस कोटी हैदराबाद ने डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के 5 पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे हैं। पाँव से लिखकर लीला हुई 10वीं पास। करंट की चपेट में आने से कट गए थे दोनों हाथ। 59.33% अंक हासिल किए। कृत्रिम हाथ लगे लेकिन नहीं जमे। 59.37% अंक लाए, सरकार करे मदद। शिक्षकों की मजबूरी, पढ़ाना नहीं फिर भी स्कूल जाना जरूरी। परिजन को सता रहा कोरोना संक्रमण का डर। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में दिक्कत। फैक्ट फाइल, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 696, कार्यरत शिक्षक है 9193। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षाकर्मी विद्यालय है 4098, कार्यरत अध्यापक है 14095। घर वालों की भी बढ़ी चिंता। शिक्षकों को हर दिन स्कूल जाना पड़ रहा है। ऐसे में घर वाले भी कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने के बाद चिंतित है। बाड़मेर शहर के आसपास के गांव में जाने वाले शिक्षक बसों, निजी वाहनों से पहुंचते हैं। इन वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती तो फेरते कोरोना के बीच डर भी रहता है कि कहीं कोई साथी यात्री कोरोना की चपेट में नहीं आया हुआ है। परिजन को भी डर रहता है कि उनके परिवार सदस्य शिक्षक किसी संक्रमित से मिलकर नहीं आया है। शिक्षकों को भी मिले छूट। 13 से 18 अंक भी नहीं ला सके 1,32,000 विद्यार्थी। 90,000 से अधिक के सप्लीमेंट्री। 80.23% के साथ 4 पायदान लुढ़का अजमेर। छात्राओं के मुकाबले 10,000 से अधिक छात्रों ने नहीं दी परीक्षा। 2009 में 20% बढ़ा तो 2012 में 10% गिरा रिजल्ट। कॉलेजों में प्रथम वर्ष के दाखिलों का सिलसिला शुरू, यूँ कर सकेंगे आवेदन। यह हो अजमेर। आप ये देख सकते हैं पूरी, यहाँ पे देखना चाहे तो न्यूज़। संस्कृत शिक्षा 2% कम। जिले के प्रवेशिका परिणाम पर एक नज़र। गत वर्ष से 28.02% कम रहा। मजदूर के बेटे ने पैर से लिखी किस्मत। मध्य प्रदेश जन्म से नहीं है दोनों हाथ। छात्र कृष्ण कुमार बोला, परिवार मुश्किल में है, क्लर्क की नौकरी करना चाहता हूँ, परिवार की मदद। हौसले से हासिल किया मुकाम। 12वीं में लाए हैं 82.8% अंक। रास्ते में बैठकर करने लगता था होमवर्क। पिता बोले, बेटे ने हमें निहाल कर दिया। और आखिर में आज का सुविचार, जब तक आप पहले अपने आप से खुश नहीं होते हैं तब तक कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। और इसी सुविचार के साथ मैं नीलम इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।